एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उनका रिलीजन अल्लाह की नजर में कबूल नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया और कहा, ऐ मौलवी तनवीर आप बता दो, ऐ मौलवी तनवीर उन लोगों से कह दो कि है लोगों वो फिल आखिरत मिनल खासिरीन, कल कयामत के दिन तुम ही तो हो जो नुकसान उठाने वालों में से होगे, तुम ही तो जो खसारा उठाने वालों में से होगे, नुकसान उठाने वालों में से हो गए, खसारा उठाने वालों में से हो गए। पता क्या चला? पता ये चला कि जो भी ना इस्लाम धर्म को छोड़कर, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी धर्म हो, अगर वो चलेगा, कल कयामत के दिन ये लोग नुकसान उठाने वालों में से होगा, खसारा उठाने वालों में से होगा। लेकिन मुसलमान जो इस्लाम को कबूल किया है, वो मुसलमान जो इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है, इंशाअल्लाह ताला वो लोग कल कयामत के रोज नुकसान उठाने वालों में से नहीं होगा और खसारा उठाने वालों में से नहीं होगा, नहीं होगा खसारा उठाने वालों में से। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा आगे आइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लोगों मैंने ये भी कह दिया सुनो कि इस्लाम धर्म मेरे नजदीक सबसे अच्छा है। मैंने ये भी कह दिया कि लोगों सुनो, इस्लाम के अलावा मैं किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इज्जत देती हुई, मुर्शिदाबाद के लोगों, वेस्ट बंगाल के लोग इस बात को जरा सुनो, अल्लाह हमें और आपको इज्जत देते हुए, अल्लाह हमारा और आपका मकाम को बुलंद करते हुए फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कुंतुम खैर उम्मतिन के लक़ब से सरफराज कर दिया और कहा, मुसलमानों पूरी दुनिया के अंदर, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां जहां मुसलमान रचते हैं, जहां जहां मुसलमान बसते हैं, तमाम के तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुंतुम खैर उम्मतिन के लक़ब से सरफराज कर दिया। मेरे भाइयों, माना जानते हैं इसका माना क्या है? इसका माना यह है, हम और आप सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के लोग हैं, हम और आप सबसे बेहतरीन रिलीजन के लोग हैं, हम और आप सबसे इज्जत वाले लोग हैं। अब आइए, अल्लाह ने कह दिया सबसे इज्जतदार लोग हम और आप हैं, लेकिन अब हालात पर नजर डालिए जो मजमून मुझे दिया गया है। मेरे भाइयों, आंख खोलकर अपनी इस हालात को, मौजूदा दौर के ऊपर जो मुसलमान है, मौजूदा दौर के अंदर इन मुसलमानों पर नजर डालिए तो आपको पता चलेगा कि आज मुसलमानों के पास कोई इज्जत बाकी ही नहीं है। कोई है इज्जत मुसलमानों की? जरा मुझे ईमानदारी के साथ बताना, क्या इज्जत रह गई आज हमारी? क्या वैल्यू रह गई आज हमारी? कुछ वैल्यू नहीं है। अरे साहब, आज तो हमें और आपको कुत्तों की तरह दौरा दौरा कर पीटा जा रहा है। हक है मेरे भाइयों, इज्जत है कोई? आज दाढ़ी वाले, टोपी वाले की तरफ देखकर, कोई पान खाकर, गुटखा खाकर, रजनीगंधा खाकर ठोकरा भी गवारा नहीं करता है। जर्रा बराबर भी आज हमारी कोई वैल्यू, जर्रा बराबर भी आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। आज हमें आतंकवाद के नाम से मारा जाता है, आज हमें दहशतगर्द के नाम से मारा जाता है, आज हमें लव जिहाद के नाम से मारा जाता है, आज हमें और आपको मॉब लिंचिंग करके मारे जाते हैं। क्या आज हमारी कोई वैल्यू है? आज हमारी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाइयों। हालात उठाकर देखिए, मैं हालात के बारे में क्या बताऊं, सब जानते हैं हालात के बारे में। सिर्फ भारत के अंदर, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। जहां जहां मुसलमान आज रह रहे हैं, बस रहे हैं, वहीं वहीं पर आज मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं मेरे भाइयों। जरा देखिए कर्नाटका के अंदर क्या हुआ, जरा देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, जरा देखिए दिल्ली के अंदर क्या हुआ, जरा देखिए गुजरात के अंदर क्या हुआ। आज तो वो हालात हमारे सामने है ना। क्या आज हमारी और आपकी आंखों के सामने मुसलमानों को मारा जा रहा है? हमारी और आपकी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों के मीनारों से लाउड स्पीकर खोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों अब तुम मस्जिद में जाकर आजान नहीं दे सकते लाउड स्पीकर में जाकर। और अफसोस और जुल्म की इंतहा, इस बात को जरा समझिए मेरे भाइयों, मेरी बात को, कि मुसलमानों पर जुल्म होता है और मुसलमानों का ही घर बुलडोजर से चला दिया जाता है।
मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है और मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला दिया जाता है। और आज से एक साहब बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो गए क्योंकि मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, जहांगीरपुरी के अंदर, मैं जानता हूं उस जगह को क्योंकि मैं 4 साल तक मुसलसल में दिल्ली में रहा हूं मेरे भाइयों। मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मैं नफरती बात नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मौजूद है इसलिए मैं आपके सामने डिफाइन करूं ताकि आप समझे इस बात को क्या ऐसा क्यों हो रहा है। मस्जिद भी है, 2 कदम की दूरी पर मंदिर भी है। हमारी मस्जिद तोड़ दी गई लेकिन मंदिर तोड़ा नहीं गया मेरे भाइयों। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक दिया कि नहीं, आप वहां पे जाकर बुलडोजर नहीं चला सकते। फिर भी उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वार्डर को बालाए ताक रखकर उन लोगों ने मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दिया। हमने और आपने सबू ने देखा मेरे भाइयों आज क्या कुछ नहीं हो रहा है आज हमारे साथ और आपके साथ मेरे भाइयों। ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है मेरे भाइयों। लेकिन क्यों, अब सवाल पैदा हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आज हमारे साथ। अल्लाह ने एक तरफ कहा कि तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, अल्लाह ने एक तरफ कहा कि तुम खैर उम्मतिन हो, अल्लाह ने एक तरफ कहा कि तुम ही लोग क़यामत के दिन कामयाबी पाने वालों में से हो। फिर भी आज हमारी हालात क्यों है, आज हम और आप जुल्म सितम के पहाड़ आज हमारे ऊपर क्यों तोड़ा जा रहा है। इसकी मेरे भाइयों इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जानना चाहते हैं क्यों। एक सवाल है मेरे भाइयों, आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे भाइयों। आपको सुनना पड़ेगा आज मेरी बात को, आपको जवाब देना पड़ेगा आज मेरी बातों का। जरा मुझे जवाब दीजिए क्यों मेरे भाइयों, क्यों आज हमारी ऐसी हालात, हमारी ऐसी दुर्गति और आज हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई है दुनिया के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। जी आइए अब जरा उस आयत को भी सुन लीजिए, फिर एक एक करके हदीस भी बताता जाऊंगा और आप खुद मसला निकालते जाइएगा कि आज हम क्यों ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरत रूम के अंदर बयान फरमाता है, ज़ुहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ऐ लोगों, एक बात याद रखना, अल्लाह फरमाता है बहरों पर में फसाद और बिगाड़ जाहिर हो गया, खुशकी में और तरी में फसाद और बिगाड़ जाहिर हो गया तुम्हारे आमाल के सबब, तुम्हारे करतूतों के सबब। और ऐसा क्यों हुआ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को उनके गुनाहों का, उनके करतूतों का मजा चखाए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटे। अल्लाह फरमाता है इस आयत के अंदर, बहुत शॉर्टकट में समझिए कि आज ये हालात इसलिए है ना, आपकी खुद की कमाई की वजह से, करतूतों की वजह से और आपके खुद के गुनाहों की वजह से आज ये हालात हुई है। क्यों ऐसे हालात क्यों हुई है? अल्लाह कहता है मुसलमानों, इस हालात को मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए मुसल्लत किया है ताकि मैं तुमको सजा दूंगा, मैं तुमको मजा चखाऊंगा तुम्हारे गुनाहों का, ताकि तुम गुनाहों को छोड़कर मेरे रास्ते की तरफ तुम लोग लौटो।